तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूट्यूब का सबसे बड़ा बिकाऊ दलाल और सबसे ज़्यादा फेक प्रोपोगेंडा फैलाने वाला यूट्यूब का पत्रकार जिसका नाम है ध्रुव राठी। दोस्तों, मैं इनके बारे में बात करने से पहले इनके ऊपर एक शायरी है जो कि आपको सुनाना चाहता हूँ, तो गौर फरमाइएगा। ना डरे ना जिम करें, ना डरे ना जिम करें, ध्रुव राठी नाम है भैया, ध्रुव राठी नाम है भैया। फेक प्रोपेगेंडा फैला दूं, फेक प्रोपेगेंडा फैला दूं जब मेरा मन करे। सो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपसे इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था रियलिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस वीडियो में इन्होंने काफ़ी बेतुके बात की है, जो कि आप खुद ही सुनिए क्या इन्होंने बोला। वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू 18 मिलियन डॉलर्स में बन गया और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू 180 मिलियन डॉलर्स में बन रहा है। 10 गुना का फर्क है यहां पर। और अगर आप हाइट का कंपैरिजन करो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर्स और उस टेंपल स्प्रिंग टेंपल बुद्धा की हाइट है 128 मीटर्स। तो कोई हाइट में तो 10 गुना का फर्क नहीं है यहां पे। तो यहां पर यह सवाल उठता है कि ऐसी क्या खास बात है इस स्टैचू में कि 10 गुना ज्यादा प्राइस। तो भैया मेरी बात सुनिए, चाइना क्या है? चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जो चाइना है तो लैंड की जो पावर है, लैंड एक्वायर करने की जो पावर है वो डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भैया यहाँ पे जो है वो लैंड का कोई ना कोई ओनर होगा। उस ओनर को जो है गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ता है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है उसको उस ज़मीन से कई ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है उस ओनर को, तब वो ज़मीन गवर्नमेंट ले सकती है। तो भैया पैसा तो उसमें लगेगा ही, लेकिन यही जो बात है वो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है। जैसे जो रवीश कुमार और कांग्रेस के जो ठुल्ले लोग हैं उनको ये बातें नहीं समझ में आती हैं। तो भैया उनके लिए एक ही शब्द है, सॉरी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, जो चाइना है, चाइना जो है कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री में सेकंड पोजीशन होल्ड करती है, लेकिन जो इंडिया है उसका 30वां स्थान भी नहीं है। तो भैया हमें क्या है कि वो इंपोर्ट कराना पड़ता है दूसरी कंट्री से। लेकिन जो चाइना है उसकी तो घर की खेती है ना भाई, तो उसे पैसे उसमें देने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन इंडिया जब इंपोर्ट करा रहा है तो उस कंट्री को देना होगा ना, तो उसमें भी जो है पैसा लगा होगा। लेकिन भैया जैसा मैंने पहले बोला, ठुल्लो लोगों को समझ में नहीं आती ये सारी बातें। तीसरा पॉइंट क्या है, जो स्प्रिंग टेम्पल है जो चाइना का है उसको बनने में कितने साल लगे? 10 साल लगे। लेकिन जो इंडिया का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको बनने में कितने साल लगे? 2 साल 9 महीने। ये रिकॉर्ड टाइम में बना था जो कि था 33 मंथ। तो भैया अगर ज़्यादा जल्दी काम हुआ है तो उसमें ज़्यादा लेबर लगे होंगे और ज़्यादा लेबर लगे होंगे तो ज़्यादा पैसा भी लगा होगा। लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। अब जो है इनकी दूसरी बकैती सुनिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। इसके रीजंस मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है इसकी लोकेशन। आप देखेंगे जो दुनिया की टॉप फेमस अट्रैक्शंस है दुनिया भर की, वो किसी ना किसी बड़ी सिटी के आसपास है। अगर भैया ऐसा है कि गवर्नमेंट लोकेशन देख के बनाना शुरू कर दे तो इसका मतलब यही होगा कि जो गांव है वो गांव ही रह जाएंगे और जो शहर है वो शहर रह जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगा ही नहीं। आप जैसे 2-4 लोग आएंगे और ये कह देंगे कि भैया नहीं, इसको शहर में बनवाया जाए क्योंकि शहर में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाँव में हम जाके क्या बनवाएंगे, इससे बढ़िया यही बनवाते हैं, लोग यहाँ ज़्यादा आएंगे। तो भैया ऐसे जो है हमारा देश बढ़ने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर आप शाहजहाँ के समय में रहते, अगर शाहजहाँ जी के आप उत्तराधिकारी रहते तो शाहजहाँ जी से आप यही कहते, नहीं नहीं शाहजहाँ जी ऐसा करते हैं, जो ताजमहल है उसको आगरा में अभी रहने देते हैं, जब आगरा जब डेवलप हो जाएगा, जब यहाँ पे रोड और हेलीपैड जब बन जाएंगे तब यहाँ पे ताजमहल बनवाइएगा। ऐसे बनवा क्या मिलेगा, कोई देखने थोड़ी आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर इन जैसे 2-4 लोग और मिल जाए ना, और ये जो ठुल्ले लोग जो मिल जाए ना, तो ये दुनिया बचेगी नहीं। तो दोस्तों अब आते हैं कि तीसरी बकैती पे। तीसरा ये पॉइंट कहते हैं कि तो स्टैचू की कोई जरूरत नहीं थी, हम वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज खोल देते कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्यों नहीं खोले गए, स्कूल क्यों नहीं खोले गए। तो भैया मेरी बात सुनिए,
स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है और जो कॉलेज हैं वो तभी खुलेगा जब वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। अगर मान लो, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मेरी एक बात भाई बता दो, बस एक बात पूछूंगा। अगर मान लो तुम्हारा कहीं एडमिशन होता है, ठीक है, अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तुमको पता नहीं कॉलेज क्या है कैसा नहीं है, तुमको बस पता है कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, लेकिन जब तुम कॉलेज देखने जाओ तो देखोगे कि बीच जंगल में एक कॉलेज है, वहाँ कुछ है नहीं, कोई आता जाता नहीं है, वहाँ सिर्फ बीच जंगल में जो है एक कॉलेज है। तो भाई तुम पढ़ोगे वहाँ पे? नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ेगा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और ये जो ठुल्ले ये जो बातें जो बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाए, वो भी पढ़ने नहीं जाएंगे। तो भाई बात यही है कि वहाँ पे अगर कुछ बन रहा है, अगर स्टैचू बनी है तो स्टैचू बनने दो ना। स्टैचू बनने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ लोग रहना चालू कर देंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे, वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, बड़े बड़े होटल्स खुलेंगे। लेकिन भाई तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है, मतलब तुम बड़े तो हो गए हो लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों बकैती तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। खैर अब इनके ऊपर क्या ही बात किया जाए, ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट, और बाकी मैं इसकी वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अगर अच्छा रिस्पांस रहा, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं ज़रूर एक वीडियो और इसके ऊपर बनाऊँगा और इनके एक एक करके इनकी लंगोट खोलूँगा दोस्तों।